देखिए माशाल्लाह आपने एक अच्छी तकरीर की है, जज़्बाती तकरीर की है और बातों की हद तक माशाल्लाह मुझे पसंद आई है। हुँ, लेकिन हक़ाइक़ बहुत मुख़्तलिफ़ हैं जनाब जहाँ साहब। मसला ये है कि जो जैसे फ़िरदौस साहब ने बात की, कुछ शॉर्ट शॉर्ट टर्म मंसूबे हैं, कुछ लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं। अभी जो मौजूदा हुकूमत के ऊपर जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो उन्होंने मौजूदा मईशत से बाहर निकल के आना है। और जो हमारे पहले शैडो मिनिस्टर थे फाइनेंस के, जब तहरीक इंसाफ ने उनको नॉमिनेट किया तो वो अपना होमवर्क सही तरीके से नहीं कर सके और मौजूदा यही मसला आया है कि उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं था, जिसकी वजह से मज़ीद मसाइल के अंदर हम गिरते जा रहे हैं। जो माशी इस्लाहात वो लेके आए, जो इस्लाहात उन्होंने की, उससे उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है चीज़ें, उनके अंदर कमी आएगी और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। और उन्होंने क्या किया, पैसे की डिवेल्यूएशन कर दी और उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए जो आप चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। जी। अब उससे हुआ ये कि आप जब सी पैक लगा रहे हैं इतना बड़ा, तो उसके अंदर एक बहुत वसी तादाद के अंदर और एक ख़तीर रकम के अंदर आप चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं। आप उनको नहीं रोक सकते क्योंकि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। आपने एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो टैक्सेस बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ कि बिलाखिर नतीजा क्या निकला कि खिसारा आपको दोबारा से उठाना पड़ा। उसी सूरत में एक्सपोर्ट जो है, आपने सोचा था कि उस तरह से बढ़ेंगी, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। उसकी वजह क्या है, जो आपने जिक्र फरमाया कि आलमी मीडिया के अंदर पाकिस्तान का जो है वो नाम ख़राब किया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा हाथ तहरीक इंसाफ का अपना ज़ाती खुद है। आज ही जो 2 दिन कबल तहरीक इंसाफ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं असद उमर साहब, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहाँ पर उनके ऊपर ये सवाल उठाए गए कि पाकिस्तान का बाहर के आप इन्वेस्टर को छोड़ें, पाकिस्तान का जो अपना इन्वेस्टर है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज़्यादा कतरा रहा है। वाई FBI की तरफ से इतने बड़े बड़े नोटिस हर एक बिजनेसमैन को भेजे जा रहे हैं। आप बात करते हैं जब एहतसाब की, ठीक है आप सच्चे होंगे एहतसाब के अंदर, लेकिन जो आपके नीचे बंदे बैठे हुए हैं वो सच्चे नहीं है। वो आपके एहतसाब के नाम के ऊपर जो है ना वो नोटिस भेज के ना तो इतनी बड़ी बड़ी रिश्वतों की रकमें वसूल कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो आप एक मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं। आपके वज़रा के बयान देख लें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, जो स्टॉक मार्केट का बंदा बैठा हुआ है जिसने इन्वेस्ट करना है, वो आपके वज़रा के बयान को देखता है। आपके एक वज़ीर का बयान, एक निकला हुआ जुमला स्टॉक मार्केट को ऊपर कर सकता है, स्टॉक मार्केट को नीचे कर सकता है। गैर संजीदा किस्म के लोग आप लोगों ने बैठाए हुए हैं और वह गैर संजीदगी से बयान देते हैं। क्या बयान दे रहे हैं? कल वो जो उन्होंने दिया है, फवाद चौधरी साहब ने बयान किया जी खजाना परेशान हो गया कि उसको कोई लूटने वाला अभी तक नहीं आया। अभी आगे बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज आ रही हैं, ये रज़ाक दाऊद साहब की है, उसके बाद आरिफ नकवी साहब की स्टोरीज आ रही हैं कि उन्होंने जो वो वहाँ के शंघाई इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक के जो डील्स हुई हैं उसके अंदर बाकायदा तौर पर मुलाकातें करवाई गई हैं इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म हाउस के साथ इन्वॉल्व हुई। आगे 2-3 हफ्तों में आपको बड़ी बड़ी स्टोरीज देखने को आ रही हैं कि जो वादे कर रहे हैं कि जी हमने करप्शन फ्री निज़ाम दे दिया। तो ये सारी सिचुएशन है, आप सारी सिचुएशन को ख़राब कर रहे हैं। आपको चाहिए ये था कि आप ऐसी इस्लाहात लेकर आते जिसके ज़रिए से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती। आप ऐसा माहौल पैदा करें जहाँ पे तिजारत हो। आप उस माहौल को कमज़ोर कर रहे हैं। आपने इंपोर्ट भी गिरा दी, आपने एक्सपोर्ट भी गिरा दी। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि आपकी जो ट्रेड डेफिसिट है वो पिछली हुकूमत के मुकाबले में जब उसके बाद जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, वो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। पिछले 5 माह के अंदर जब हुकूमत आई है इक़्तिदार के अंदर, अगर आप पीपल्स पार्टी का 5 माह निकाल के देखें, अगर आप नून लीग का 5 माह निकाल के देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने $10 अरब का कर्जा ज़्यादा लिया है बनिस्बत नून लीग के। ज़्यादा कर्जा लेके जा रहे हैं और आप ज़्यादा उसके ऊपर बुहरान को ऊपर आप ज़्यादा उसको इस तरह से बढ़ा रहे हैं। तो लिहाजा खुदारा आप ज़रा कुछ इस्लाहात सही तरीके से करें और मीशत को सही डगर के ऊपर लेके जाएँ। अगर इसी तरीके से आप चलते रहे, अब मिनी बजट क्यों ला रहे हैं? ये सबसे बड़ी इनकी नालायकी है मिनी बजट को लेके आना। जब वो मिनी बजट पूरी दुनिया में क्यों लाया जाता है? आप देखते हैं कि आपने पहले बजट के अंदर जो पेश किया था वहाँ पर जो आपने टैक्सेस लगाए थे और उन टैक्सेस की वजह से आपने सोचा था कि मुल्क के पास जो वसाइल आएंगे, जो पैसा इकट्ठा होगा, उसके बाद आप उसके ज़रिए से अपनी अदायगी करेंगे।